हर बार अपने टेस्ट किट को नेगेटिव देख के कई बार बहुत ज़्यादा निराशाएं होती हैं। समझ में नहीं आता है कि हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार निगेटिव आ रहा है। लेकिन निगेटिव आने के बहुत सारे अदर रीज़न होते हैं। कुछ रीज़न एक्सप्लेन्ड होते हैं, कुछ रीज़न अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को आप एज अ टोटका भी मान सकते हैं। जैसे हेयर वॉश ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप इसे टोटका मानिए या अंधविश्वास मानिए। हालांकि इसके ऊपर एक साइंटिफिक प्रूफ है, इसके बारे में मैंने सेपरेटली अलग से वीडियो बनाया है और बहुत सारे लोगों का कंसीव हुआ है। लेकिन कुछ और भी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं उससे भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। जैसे हमें जब रिलेशन प्लान करना होता है तो हम ओव्यूलेशन डे के पहले ट्राई करते हैं, उस समय भी ध्यान रखते हैं कि क्या क्या शरीर में बदलाव हो रहे हैं और उस हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी को प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि संबंध के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। जितना कि उसकी पहले की तैयारियां होती हैं, उसके बाद की भी तैयारियां होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी रुकने के कार्यक्रम शुरू होते हैं। क्योंकि उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन अगर सही समय पे हो गया और उसके बाद इम्प्लांटेशन होने के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, तो उसके बाद के भी प्रोसेस को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत सारे कपल करते हैं, सबके बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि रिलेशन के तुरंत बाद एक कॉमन मिस्टेक बहुत सारे कपल करते हैं, वो है वॉशरूम का यूज़ करना। वॉशरूम का यूज़ आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इंटीमेसी के तुरंत बाद भी आप अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करिए कि जब भी अगर आप रिलेशन में होते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हीटेड हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, बहुत ही अलग ही आपका अलग ही लेवल हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि जब ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है, बॉडी काफ़ी हीटेड हो जाती है, उस टाइम पे तुरंत से पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तब भी। लेकिन जब हाइजीन मेंटेन करने की बात आती है तो 15 से 20 मिनट के बाद, जब अगर आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल जब जाती है, उसके बाद आप वॉशरूम का ये उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस टाइम को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जैसे आप 10 मिनट के बाद ही जाते हैं तो कोशिश ये करिए कि 20 से 25 मिनट या 30 मिनट आपको एक ही पोजीशन पे लेटे रहना है। उस टाइम पे दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप लेग अप द वॉल पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो विपरीत करनी आसन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा है, आपके हार्मोन भी सही हैं, आपकी लाइफस्टाइल भी सही है, रिपोर्ट्स में गड़बड़ी भी नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ों को आप एज अ टोटका समझ लीजिए। आप इसको जो समझ लीजिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी मैंने आपको बताया है। तो आपको जैसे भी विधि में इसको मानना है आप मान करके ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि लेग अप द वॉल पोजीशन से होता क्या है कि आपको बहुत सारे जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एक पाथवे मिलती है, एक रास्ता मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक वो जितने भी मेल के जो सेल्स होते हैं वो आपके फैल्लोपियन ट्यूब तक वहाँ पर स्टेबल रहेंगे और जब भी एग रिलीज होगा तो आपकी फर्टिलाइजेशन वहाँ पर रेडी हो जाएगी, आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन ये काम बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन लगती है। तो इसलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आपको लगेगा कि मैं 15-20 मिनट से मैंने लेग अप द वॉल पोजीशन इस्तेमाल किया है, इसका मतलब कि बहुत सारे जो मेल के सेल्स होंगे वो काफ़ी देर तक रुकेंगे। तो देखिए, जो एक्टिव सेल्स होते हैं, जो डेड नहीं होते हैं, जिनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होती है, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो स्वस्थ अंडे होते हैं, जो स्वस्थ स्पर्म्स होते हैं, उनका काम यही होता है कि वो फैल्लोपियन ट्यूब तक वहां पर पहुंच जाते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी कुछ सेकंड्स के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं और जो हमारी जो महिलाएं होती हैं उनकी इम्यून सिस्टम इस तरह की होती है जो कि अगर कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जिनकी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको मार करके ख़त्म कर देती है। तो बचते कौन हैं? जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी सेल्स हैं, जिनकी गुणवत्ता अच्छी है, वही बचते हैं। तो लेग अप द वॉल पोजीशन से क्या होता है कि ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है कि ज़्यादा समय तक आपको हेल्दी सेल्स वहाँ पर उनकी पाथवे बन सके, एक रास्ता बन सके। तो लेग अप द वॉल पोजीशन आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये समय होना चाहिए आपका 10 से 20 मिनट। अगर आप लेग अप द वॉल पोजीशन इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आप नॉर्मली 10 मिनट भी करवट लेके सो सकते हैं और उसके बाद ही आपको वॉशरूम जाना चाहिए। बहुत सारे लोग वॉशरूम जाने के लिए बहुत ही परेशान होंगे कि नहीं मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप जब रिलेशन प्लान करते हैं उस टाइम पे भी वो टाइम देना एज ए एक्सपोजर टाइम,
उसको ज़रूरत होती है। और उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करने के बाद भी अगर अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे आपके आपसी सामंजस्य भी काफ़ी अच्छे होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप इसको ट्राई करके देखिएगा कि जब भी अगर आप तुरंत उठते हैं और थोड़ी देर के बाद उठते हैं, उन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। चाहे आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रेगनेंसी की प्लानिंग ज़रूरी है कि सबसे पहले आप हस्बैंड और वाइफ जो पार्टनरशिप है उनकी एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होना ज़रूरी है। अब मन में मुटाव चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है और आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो आप खुद दोनों के लिए भी अच्छा नहीं कर रहे हैं और वो आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बेस को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके मन में बीच में मन मुटाव चल रही है तो उसको पहले क्लियर आउट करिए। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके हस्बैंड और आपकी पत्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका थर्ड मेंबर, यानी कि जो आपका बच्चा है। बच्चे के लिए आपको हस्बैंड और वाइफ का जो एक रिलेशनशिप है उसकी जो तालमेल है आपको तोड़नी नहीं चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलेशन के पहले और रिलेशन के बाद भी आपका ये बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। और जितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अगर आप रिलेशनशिप में डालते हैं, प्रेग्नेंट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हैं जो कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको बताए ही, क्योंकि सारे लोगों का फोकस ये होता है, चाहे डॉक्टर्स हों या बहुत सारे घर वाले हों, कि बेबी कंसीव कर लो, बेबी कंसीव कर लो। लेकिन कभी आप रूट कॉज को आपने समझ रखा है कि जो मनमुटाव भी जो धीरे धीरे चलती आ रही है या फिर जो मनमुटाव है जिसकी वजह से दूरियां बढ़ रही हैं, उनको पहले कंप्लीट और क्लोज आने की कोशिश करें, उसके बाद ही रिलेशन प्लान करने की कोशिश करें। क्योंकि सिर्फ रिलेशन प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, बल्कि शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे डिस्चार्जेस के रूप में आएंगे। तो जब अगर आपसी सामंजस्य होगा तो प्रॉपर मात्रा में लुब्रिकेशन भी होगा, आपको एक अंदर से अलग एनर्जी मिलेगी, आप पॉजिटिव रहिएगा, उतना पॉजिटिवली आपकी प्रेगनेंसी भी रुकेगी। तो इन सारे बातों को ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और रिलेशन के बाद दो चीज़ भूल कर भी आपको नहीं करनी है। पहला तो तुरंत से वॉशरूम में जाइएगा और लेग अप द वॉल पोजीशन को स्किप ना करिएगा। कुछ देर के लिए करीब 20 से 25 मिनट आपको एक ही पोजीशन पे आपको लेटना है और सही समय पे ओव्यूलेशन का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आपका ओव्यूलेशन 13वें दिन पे होता है, 14वें दिन पे होता है, तो आपको 10वें दिन के बाद से ही ट्राई करना है, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन। और कब तक? 20वें दिन तक। यानी कि आपको 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक ऑल्टरनेट डे पे अगर आप ट्राई करते हैं, उससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं। अगर इस वीडियो में समझाने का तरीका अच्छा लगा, बताने का तरीका अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, बट एक सोशल कॉज मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें अगर आप अपने हस्बैंड के साथ करिएगा तो उससे आपकी एक अलग ही लेवल की रिलेशनशिप जाएगी और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन सारी बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और भी मेरे अलग वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि बहुत काम की हैं, उन सबको आप देख लीजिएगा। और ज़रूरी वीडियो जो कि ओव्यूलेशन के एक सिम्टम के ऊपर मैंने बनाई है, वो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूंगी, उसको देखना आपको नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।